नमस्कार बच्चों, आज हम इस पाठ में लोकोक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अगर आपको याद हो तो पिछले अध्याय में हमने मुहावरों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। मुहावरों में हमने पढ़ा था बेटा कि मुहावरे हमारी बात को रोचक और प्रभावशाली बनाने में हमारी मदद करते हैं। लोकोक्तियाँ भी इसी प्रकार हमारी बात को अधिक रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। लोकोक्तियों का अर्थ समझते हैं। बच्चों, वास्तव में लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति। उक्ति अर्थात बात। पिछले समय में कुछ महान व्यक्ति जो बात बोल देते थे वह बात प्रचलित हो जाती थी, उसी को ही लोकोक्ति कहा गया है। वास्तव में लोकोक्तियाँ भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों में प्रचलित उक्ति। मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में ही होता है, हम उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर पाते, जबकि लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है, हम इसका स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ लोकोक्तियाँ व उनके अर्थ समझते हैं। पहली लोकोक्ति है आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों ओर से विपत्ति का आना। दूसरी है अंधा क्या चाहे दो आँखें, अर्थात इच्छित वस्तु बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त हो जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपना अपराध स्वीकार ना करके उल्टा पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। अगली लोकोक्ति है एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, अर्थात एक स्वाभाविक दोष का किसी कारणवश बढ़ जाना, अर्थात एक बुराई तो पहले से थी और बुराई का साथ में आ जाना। अगली लोकोक्ति है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, अर्थात एक वर्ग के लोग एक ही जैसे होते हैं। अगली लोकोक्ति देखते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात आडंबर अधिक और तत्व कुछ भी नहीं, अर्थात दिखावा अधिक करना और लाभ कुछ भी न होना। अगली लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात आकाश पाताल का अंतर होना। जब दो बच्चों में, दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में बहुत अधिक अंतर होता है तब हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। अगली लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात जब कोई मनुष्य बिल्कुल ही अनपढ़ हो। अगली लोकोक्ति देखते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात सांसारिक सुख स्थायी नहीं होते, अर्थात सुख दुख आते जाते रहते हैं। अगली लोकोक्ति है चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता। इसका अर्थ यह हुआ कि बेशरम आदमी पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल में रहकर मगर से बैर, मगर अर्थात मगरमच्छ, तो जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। इसका अर्थ यह हुआ जिसके अधीन रहें उसी को ही अपना शत्रु बना लें। अगली लोकोक्ति है गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, अर्थात पास रखी वस्तु को कोई खोई समझकर इधर उधर ढूंढना। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो वस्तु घर में ही मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। कद्र अर्थात इज्जत सम्मान। जो वस्तु हमें आसानी से मिल जाती है हमें उसकी अधिक इज्जत नहीं होती। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी अर्थात हमारे शरीर की त्वचा, अर्थात हमारा शरीर ही, पर दमड़ी, दमड़ी अर्थात धन। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बेशक हमारे शरीर को कष्ट पहुंच जाए पर हमारा धन खर्च ना हो। इसका अर्थ हुआ बहुत अधिक कंजूस होना। अंतिम लोकोक्ति देखते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जाको जिसको, राखे रखे, साइयाँ ईश्वर या परमात्मा। तो इसका अर्थ हुआ जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, अर्थात परमात्मा जिसका रक्षक है उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में हमने कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त की।
अगले अध्याय में हम कुछ और विशेष लोकोक्तियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। मुझे आशा है कि आप इन लोकोक्तियों का अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।